जब रावण लड़ने लगा, राम और रावण का लास्ट टाइम पे युद्ध हो रहा था, तो रावण ने योग माया की ताकत पे इतने सारे राम पैदा कर दिए, इतने सारे राम पैदा कर दिए कि एक एक राम जी की सेना के सामने एक एक राम खड़े हो गए। यहां तक कि आप सोचने वाली बात यह है कि भगवान महाबली हनुमान जी के सामने भी राम जी एक योग माया के बन के खड़े हो गए। आप समझने की कोशिश कीजिए, योग माया एक इतनी शक्तिशाली देवी है कि उस देवी ने माता जगत जननी माँ सीता मैया के सामने भी एक राम बना के खड़े कर दिए, और माँ जगत जननी माँ सीता मैया भी उस राम को देख के अचंभित में पड़ गई। योग माया एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है कि काल नेमी रूप बना के हनुमान जी के सामने हनुमान जी को भी प्रभावित कर दिया कि हनुमान जी भी उस योग माया को समझ नहीं पाए। योग माया आप समझिएगा एक ऐसी देवी है, उस देवी को एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो चाहे तो दुनिया की किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी देवी, किसी भी देवता को 2 मिनट के लिए भयभीत कर सकती है। आज हम एक ऐसे ही योग माया के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी साधना लेके आए हैं कि यदि व्यक्ति संपन्न करता है तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर नहीं सकता। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा योग माया के बारे में। क्या कर योग माया है कौन? देखो, योग माया का केंद्र बिंदु आप समझिए कि जैसे सबका केंद्र बिंदु होता है ना, जैसे हमारी प्रजातंत्र का एक ढांचा है, उसका केंद्र बिंदु हुआ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उससे चलती है कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था। अगर उसने जो कह दिया वो मान्य होगा। फिर उसके नीचे अदालतें हैं, मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो उसे लागू करती हैं, बंदिस्त करती हैं। इसी प्रकार योग माया का जो मेन केंद्र बिंदु है वो है भगवती माँ भुवनेश्वरी, वो मेन केंद्र बिंदु है। फिर उससे जो 3 उसकी जो सहायिका हैं, योग माया, भोग माया और माया शक्ति, ये 3 शक्ति हैं जो 3 शक्ति प्रबल रूप से व्यक्ति की अटैचमेंट में रहती है। रावण ने भी इन 3 शक्ति को ही सिद्ध किया, योग माया, भोग माया और माया शक्ति। अगर रावण माँ भगवती भुवनेश्वरी जो माया की केंद्र बिंदु है उसे सिद्ध कर लेता तो उससे जो उत्पन्न हुई माया है, जैसे अगर उसने राम जी पैदा कर दिए तो फिर राम जी को कोई मान नहीं सकता था। जितने राम थे उतने ही राम उनके सामने रहते, फिर उसे मान नहीं पाता। मेन केंद्र बिंदु को जो सिद्ध कर लेता है तो जो माया उसने रची फिर वो माया अमिट होगी। इसलिए रावण क्यों मारता गया, क्यों उसकी माया खत्म होती गई, क्यों उसकी माया कटती गई? क्योंकि वो योग माया की जो सहायक है, योग माया, भोग माया और माया शक्ति, इन 3 को ही सिद्ध कर पाया, ना कि मेन केंद्र बिंदु जो माँ भगवती भुवनेश्वरी है उसको। तो आज हम जानते हैं योग माया आकर ये देवी है कौन। देखो, मेन बिंदु हुई माँ भगवती भुवनेश्वरी, उसकी 3 सहायिका हुई, योग माया, भोग माया और माया शक्ति। इन 3 सहायिकाओं की 10 सहायिकाएं हैं, मतलब योग माया की 10, भोग माया की 10 और माया शक्ति की भी 10 सहायिका। जो भी व्यक्ति जो छोटे छोटे जादू तंत्र करते हैं, जैसे किसी की आंखें बांध दी, या जो खिलौना दिखाने वाले होते हैं, सांप पैदा कर दिया, कर दिया, तो ये 3 योग माया की, जो योग माया, भोग माया और माया शक्ति है, इनकी जो सहायिका है की सहायिका उनको थोड़ी सी कृपा करके सिद्ध कर रखते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आपको भयभीत कर सकता है। उसने कहा कि आपके सामने सांप पैदा हो जाए तो जो उनकी सहायता है वो कहीं से सांप पैदा करके आपको दिखा देगी, यानी आपकी आंखों को बांध देगी। जैसा आप कहोगे वैसा वहां पे कार्य होगा। अब जरा हम जो मेन मूलभूत शक्ति माँ भगवती भुवनेश्वरी जो 10 महाविद्याओं में 4थी महाविद्या है, और एक चीज और बता दें, यही वो सबसे पुरानी महाविद्या है जो कि देवी पुराण उठा के आप देखिएगा, देवी पुराण में इसी को सृष्टि का निर्माता बताया गया है, इसी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है, इसी को भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने का केंद्र बिंदु बताया गया है। अब जानते हैं ये 3 माया आखिर है कौन, जरा विस्तृत रूप से समझिएगा। जो हमारी योग माया है, ये योग माया को अगर कोई सिद्ध करता है तो इससे क्या होगा कि आप जैसा जो भी समझोगे, जो भी आपको चाहिए किसी को दिखाने के लिए, आप कहोगे कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, समझिएगा, तो जो सामने आपके व्यक्ति खड़ा है उसे आप इंस्पेक्टर दिखोगे। अगर आप कहोगे कि मैं एक क्रिमिनल बन जाऊं या डकैत बन जाऊं, या मतलब जो रूप बदल लेते हैं ना, रूप बदलने की जो क्रिया होती है, इसे हम योग माया कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसे सिद्ध कर सकता है या कर लेता है साधना के दौरान, तो अपना रूप परिवर्तन किसी भी रूप में
कर सकता है। यानी तुम कल्पना करो कि इस सामने वाले व्यक्ति को मुझे ऐसा दिखाना है, तो वैसा आप दिखा पाओगे। भोग माया क्या होती है? भोग माया आप जो कल्पना करोगे कि जैसे मुझे एक मार्शल चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं से वो मार्शल दिला देगी। आपकी जो आकांक्षा है, जो मतलब आप सोच रखे हो कि मुझे ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए, ऐसा क्या चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके आपको वो चीजें दिला देगी। और जो माया शक्ति है, माया शक्ति क्या करती है? माया शक्ति आपको ये रहते हुए सब कुछ जो आप कल्पना करोगे कि मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, ये रहते हुए आपको ब्रह्म को मिलाने की कोशिश करेगी। यानी आपको परेशान नहीं करेगी या भगवान से दूर नहीं करेगी। लेकिन जो योग माया है वो क्या करेगी? आपको दिखा देगी, लेकिन आपको पर्टिकुलर रूप से भगवान की भक्ति करने नहीं देगी। जो भोग माया है वो क्या करेगी? अगर आप सिद्ध करते हो तो भोग माया आपको उसी में घुमाती रहेगी। यानी आप जैसे जो पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, उस भक्ति से आपको दूर कर देगी। आप उसी चीज में घूमते रहोगे। इसे कहते हैं हम भोग माया। और जो माया शक्ति है ये इसके विपरीत होती है। ये सब कुछ रहते हुए भी भगवान से मिला देती है। ऐसे आपने कई साधु संत देखे होंगे, महात्मा आज भी जिंदा हैं या व्यक्ति जिंदा है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो भगवान में लीन है। तो ये वही शक्ति है। अब चूंकि हम बात करते हैं इसकी जो सहायता होती है, ये माया की 10 सहायता है, ये यही कार्य करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इन्हें सिद्ध करता है या साधना करता है तो यही कार्य करेंगे जो योग माया करती है। भोग माया की सहायता वही कार्य करेंगी और माया शक्ति की सहायता भी वही कार्य करेंगे, क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। अब जो इनकी 10 सहायता है, इनकी भी 10 सहायता, इनकी भी अनेकों सहायता है। वो कैसी होती है? जैसे किसी व्यक्ति ने जिंदा में योग माया की साधना की, चूंकि एक साधक जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने ये योग माया की साधना संपन्न कराई है। उनकी कुल देवी एक योग माया है। वो कैसी माया थी कि उसने जिंदा रहते हुए, कोई स्त्री होगी, महिला होगी, उसने जिंदा रहते हुए योग माया नामक इनकी सहायकाओं की साधना कर रखी थी और उन्होंने जिंदा में ही समाधि ले ली थी। तो वो जाके किसी योग माया की ग्रुप या उसमें जुड़ गई। तो उस साधक ने जब साधना की तो उसकी जो भी आवश्यकताएं थी वो साधना के दौरान ही पूर्ण हुई। ये खुद की प्रैक्टिकल, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो भी व्यक्ति अगर साधना करना चाहता है तो भैया स्पष्ट तो खुली बात है, जो मेन केंद्र बिंदु है माँ भगवती भुवनेश्वरी योग माया की महारानी, उससे आप कभी नहीं जुड़ पाओगे। इसकी जो सहायता है 3, इससे भी आपको जुड़ना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसकी जो सहायताएं हैं इनसे आप जुड़ सकती हो और यही तुम्हारे लिए उपयुक्त भी होंगी। क्योंकि इन जो 3 महाशक्ति है इनसे जुड़ने के लिए पता है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब इनकी जो शर्तें हैं, जो नियम है, इनसे जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी जो शर्तें हैं, एक तरीका से मान लीजिए कि इनकी जो महाशक्ति की जो सहायता 3 है ना, इसको सिद्ध करने के लिए आपको चाहे तुम 10 यक्षिणी की साधना कर लो, चाहे एक योग माया की साधना कर लो, बिल्कुल बराबरी होगी। क्योंकि ये साधना आसानी से किसी को सिद्ध नहीं होती। रावण जैसे ने कितने साल तपस्या की होगी और कैसे की होगी ये वो जाने। रावण ने सिद्ध कर ली, उसके पीछे 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो उसकी कुल देवी सिद्ध थी, उसे साक्षात थी, वो देवी शक्ति थी। दूसरा, उनके पास भगवान भोलेनाथ जी सिद्ध थे। सिद्ध का मतलब कृपा थी, आशीर्वाद था, तब जाके ये योग माया उसे सिद्ध हुई। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, तो जो इस योग माया की साधना करेगा तो उसको उसकी सहायता या उसके गण ही प्राप्त होंगे और यही आपके लिए उपयुक्त होंगे। क्योंकि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सिर्फ पूर्ति इस योग माया से होगी। ये तो हुई योग माया की संक्षिप्त सी थोड़ी सी जानकारी। एक चीज और बता दें, योग माया को इंद्र, जो योग माया की मूलभूत शक्ति है माँ भगवती भुवनेश्वरी की सहायक शक्ति है, उन तीनों शक्तियों को इंद्र भगवान जो देवताओं के राजा होते हैं, इन इंद्र देवताओं ने सिद्ध कर रखा है। आप समझिए, तो ये इंद्र देवताओं से ये सिद्ध होने की वजह से इंद्र के पास इतनी मायावी शक्ति है और इसी मायावी शक्ति के कारण इंद्रजाल का निर्माण हुआ है। और यही एक योग माया है जो समस्त देवी देवताओं, समस्त शक्तियां जितनी भी ब्रह्मांड में जो दिखाती हैं, जो जैसे तुमने जितनी भी जादू तंत्र मंत्र जादू टोना जितने भी जो दिखाती हैं, जो दिखते हैं, किसी ने कहा कि जाओ पैसे बरसात कर दो, पैसे उसके सामने आ गए, एक यही योग माया की सहायक मायाएं हैं। जो भी जितनी भी शक्तियां जो करके दिखा रही हैं, ये माँ भगवती भुवनेश्वरी की सहायकाओं की सहायकाएं हैं। ये है योग माया और यही योग माया है। 3 प्रकार की योग माया आप समझिएगा। व्यक्ति को हमेशा जकड़े के रखती है, ना ही कहीं जा सकता है व्यक्ति, ना ही कुछ
कर सकता है। अगर आपने योग माया, भोग माया और माया शक्ति, इन तीन में से अगर तुमने माया शक्ति की पूजा करना स्टार्ट कर दी तो ये क्या करेगी, आपको भगवान से जोड़ के भी रखेगी और आपकी आवश्यकताएं पूर्ति भी करती रहेगी। अगर इसी के अलावा आपने तंत्र विद्या या कोई सिद्धि या कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो इस कंडीशन में क्या करती है योग माया, आपको उसी चीज में विलुप्त करके आपको भगवान से नहीं जोड़ती। आगे चल के आप पथभ्रष्ट हो जाते हो, उसके जो नियम, उसकी जो शर्तें हैं उसको तुम तोड़ते हो, तोड़ने की वजह से फिर वही माया, वही शक्ति, वही देवी आपको मिट्टी में मिला के चली जाती है। तो भैया ये है छोटी सी बात योग माया से संबंधित। अब हम बात करते हैं अगर कोई साधक इसे सिद्ध करना चाहे या उसकी कृपा प्राप्त करना चाहे तो भैया नॉर्मल सी बात है, ऐसी साधना बिना एक अच्छे साधक या बिना अच्छे गुरु के माध्यम के बगैर आप सिद्ध करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये माया इतनी प्रचंड, इतनी प्रसिद्ध है कि जो एक साधक को मैंने करवाई थी टुच्चू सी, मूल शक्ति की सहायकाओं की सहायका उसके कुल में रहती है, उसकी साधना की थी। उसकी साधना करने के बाद उससे क्या परेशानी हुई, क्या विपत्ता आप आई, वो किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसकी लाइव ही इंटरव्यू करवाएंगे। तो भैया जो भी करना चाहते हैं तो कृपया करके वो एक गुरु के माध्यम से करें। और दूसरी बात, इस साधना को करने के पहले एक किसी भी साधक से यथा उचित सुरक्षा घेरा बनवा लें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है, योग मायाओं की दिशा निर्धारित होती है। योग माया, भोग माया और माया शक्ति, इनकी तीनों शक्तियों की तीनों दिशाएं निर्धारित होती हैं। एक संक्षेप पूरा विवरण होता है, संक्षेप एक पूरी विधि होती है। इससे क्या होगा, अगर कोई संपन्न करता भी है तो मैं ये नहीं कहता कि उसे सिद्ध करके तुम कहोगे कि जाके बारिश करवा दो तो व्यक्तियों को बारिश दिखेगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको कम से कम 3 साल लग जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिससे आप परेशान हो, घर में आपत्ति है, लड़ाई हो रही है, बिजनेस ठप है या कुछ भी इस प्रकार की, तो ये धीरे धीरे करके ग्रो करेंगी। इतना होगा। आप सोचो कि कोई ब्रह्मास्त्र हो जाए या कोई बड़ा एकाएक गड़ा धन मिल जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। गड़ा धन लेने के लिए, दिखाने के लिए ऐसी कुछ तंत्र विधि होती हैं, कुछ यक्षिणी शक्ति होती हैं, कुछ और भी शक्तियां होती हैं जो ये कार्य करती हैं। लेकिन योग माया ऐसा कार्य वही करेंगे कि जो करती तो ये भी है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है, मूलभूत शक्ति मां भगवती भुवनेश्वरी की सहायक हो शक्ति योग माया, भोग माया और माया शक्ति से अगर आप जुड़ पाते हो तो जो भी इस माया की साधना करना चाहते हैं तो कृपया करके एक अच्छे गुरु के परामर्श में लें। और अगर करना भी चाहते हैं कोई आवश्यकताओं की या कोई विष की पूर्ति करने के लिए तो कृपया संपर्क करें। योग माया के विषय में कैसी जानकारी लगी कमेंट करके प्लीज बताएं।